सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कुशीनगर सीट को लेकर कहीं ना कहीं सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य जीत दर्ज कर सकते हैं और उस पे सोने पे सुहागा तब देखने को मिला जब 7वें चरण में मतदान था 1 जून को और वहां पर चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल का उनको साथ मिल जाता है। अब ऐसे में उनका जो जनता का जनाधार था कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ लगातार जनाधार कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में ये बड़ा कुछ कारनामा देखने को मिल सकता है। इस बार कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य जीत दर्ज कर पाएंगे। अब ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट से जीत दर्ज करते हैं तो क्या वो मायावती अपने पाले में लेने की कोशिश करेंगे या फिर अखिलेश यादव चाहेंगे कि कुशीनगर सीट उनके खाते में आ जाए और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ जाते हुए दिखाई दे। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं फिर पल्लवी पटेल का भी रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं ना कहीं साथ एक दूसरे का समर्थन करते हुए नजर आए। जब गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ थी अगर पल्लवी पटेल या स्वामी प्रसाद मौर्य, तब कहीं ना कहीं दोनों में अगर खटास देखने को मिली थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल को पूरा समर्थन देते हुए नजर आए थे, पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। और वही हाल फिर से देखने को मिल रहा है जब पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ देती हैं, तब स्वामी प्रसाद मौर्य उनको सही ठहराते हैं। अब ऐसे में फिर से वही देखने को मिल रहा है, पल्लवी पटेल कर वहां पर आती है और कुशीनगर में और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करती है। आजाद का भी यही रुख देखने को मिलता है। अब ऐसे में अखिलेश यादव अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वहां की सीट पर जीत जाते हैं तो क्या इन दोनों नेताओं को जो लगातार पीडीए और पीडीएम पर काम करते हुए नजर आ रहे थे, क्या इनको फिर अपने खाते में लेने की कोशिश करेंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अगर छोटे छोटे दल बिखरते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं सब पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और एक दूसरे का वोट काटते हुए नजर आएंगे और बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप करते हुए भी दिखाई दे सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनके रिश्ते खराब हो, तो हो सकता है कि फिर से ये सारी चीज़ें और ये सारा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो उत्कृष्ट मौर्य कुशीनगर सीट पर उनके सामने थे स्वामी प्रसाद मौर्य के, लेकिन इस बार उनका कहीं ना कहीं जो नैया है वो डमाडोल दिखाई दे रही। वहाँ पर कुछ अलग करते और बेहतर करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात कर लिया जाए मायावती की और फिर भारतीय जनता पार्टी की, तो इस बार इनका भी पल्ला कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की लहर है और ऐसे में माना यही जा रहा है कि वहां से वो जीत दर्ज कर सकते हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर जीत दर्ज करते हैं तो अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल उनको समर्थन देंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव इनका साथ चाहेंगे या नहीं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, किस तरीके के समीकरण बनते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।